स्टार्ट। अर्जुन राम वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ मकान बना हुआ है। इसी आधार पर अर्जुन राम बैठा है। वह शांति देवी की जमीन नहीं है, वहाँ अर्जुन राम रहता है। उसे पता नहीं गांव में कितनी शांति देवी है। चूनाराम की पत्नी का नाम वह नहीं जानता है। चूनाराम को 8-10 साल से जानता है। वो गांव में रहता है। उसने शपथ पत्र जो न्यायालय में पेश किया है वो नहीं पढ़ा। कितने साल पहले दिया वो भी उसे पता नहीं। शपथ पत्र का ए से बी भाग उसका लिखाया हुआ नहीं है। शपथ पत्र के पैरा संख्या 9 में जो बातें लिखी है वो उसने लिखवाई है या नहीं उसे नहीं पता। उसे पता नहीं कि पैरा संख्या 8 में उसने लिखी या लिखवाई पता नहीं। मौके पर अर्जुन राम बैठा है। शपथ पत्र में सी से डी भाग में क्या लिखा है उसे नहीं पता। अर्जुन राम व चूना राम आपस में लड़े हों तो उसे पता नहीं। वह सिर्फ यह जानता है कि मौके पर अर्जुन राम बैठा है। बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादिनी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिए हैं कि वादिनी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को गवाह पीडब्ल्यू एक शांति देवी के रूप में पेश कर न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया है तथा वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र में किए गए अभिकथनों को न्यायालय के समक्ष पेश की गई मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित किए गए हैं। वादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों में भी किसी प्रकार के तात्विक विरोधाभासी कथन नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता वादिनी का यह भी तर्क रहा है कि प्रतिवादीगण की ओर से पेश किए गए गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास विद्यमान है तथा प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम साबित नहीं होता है। अंत में वादिनी का वाद डिक्री किए जाने तथा प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादिनी द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए अपने समर्थन में गवाह को पेश कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए 1 ए लगायत प्रदर्श ए 3 ए को पेश कर प्रदर्शित करवाया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में किए गए अभिकथनों को न्यायालय के समक्ष पेश की गई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित किए गए हैं। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित
करवाए गए गवाहों के बयानों में भी किसी प्रकार के तात्विक विरोधाभासी कथन नहीं किए हैं। अंत में वादिनी द्वारा पेश किए गए वाद पत्र को खारिज किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवाद्यकवार न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है। उक्त विवादक को साबित करने का भार वादिया पर था, जिसके तहत वादिया को यह साबित करना था कि आया वादिनी इस प्रकार की चीर निषेधाज्ञा पाने की अधिकारिणी है कि दावा की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि वादिनी की कब्जेशुदा व पट्टेशुदा भूमि है, जिससे वादिनी को जबरन बेदखल करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। इस विवादक को साबित करने के लिए वादिया की ओर से स्वयं वादिया को PW1 के रूप में परीक्षित किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया है। इस विवादक के संबंध में वादिया की ओर से पत्रावली पर पेश की गई मौखिक साक्ष्य का विवेचन करें तो वादिया शांति देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में दावे में कही गई बातों को सार रूप से दोहराया है तथा जिरह में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया है कि परताराम के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। अज खुद कहा कि उसके नाम से जारी किया हुआ है। उसे पता नहीं कि परताराम ने जमीन गीता देवी को बेच दी, बल्कि जमीन का पट्टा 20 से 25 वर्षों से उसके नाम बना हुआ है। अर्जुन राम ने कब्जा उसकी भूमि पर जबरदस्ती ढिंगाने कर लिया है और दूसरी तरफ विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा बताया है और स्वयं का निवास करना भी बताया है। गवाह ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने अर्जुन राम के खिलाफ मुकदमा किया था, जिसमें वह बरी हो गया। विवादित जमीन के उत्तर में तेजाराम की जमीन हो तो उसे पता नहीं है। उसकी जायदाद का 25 वर्ष पुराना पट्टा जारी हुआ है। उसकी तारीख, महीना, साल याद नहीं है।